हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेनिफिट स्कूल की तरफ से हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। ऑनलाइन क्लासेस का फिजिक्स का हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 7 में अपना इंशाल्लाह नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स। मैंने आपको बताया था मैकेनिकल, जब हम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पढ़ रहे थे उसमें मैकेनिकल फिजिक्स पढ़ा था। मैंने बताया था उसमें क्या, इसमें ना 2 ब्रांचेस थी, एक काइनेमेटिक्स था और एक डायनामिक्स थी। काइनेमेटिक्स में क्या था, ये चैप्टर नंबर हमारा 2 था जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, और डायनामिक्स हमारा कौन सा चैप्टर नंबर 3 है। और चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि हम स्टडी ऑफ मोशन करें विदाउट इट्स कोस, उसके कोस के बगैर हम देखेंगे उसके स्टडी, उसमें बस मोशन है कौन से, मैंने बस ये देखना था कि उसमें मोशन है किस तरह। आज हम देखेंगे वो मोशन प्रोड्यूस कैसे हो रही है, मोशन की वो प्रोड्यूस कैसे होती है मोशन। हम आज इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि वो प्रोड्यूस कैसे होती है। 2 में हमने देखा था बस उसकी कोस के बगैर हम देखते थे उसमें मोशन है कौन कौन सी। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 में कि वो प्रोड्यूस होती कैसे है, उसका कोस क्या प्रोड्यूस होने का। इसमें कहा था कि हम नोट कोस देखते थे, कोस को नहीं देखते थे हम। तो डायनामिक्स क्या है, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स डैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन। ये भी क्या स्टडी ऑफ मोशन है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की, एंड द केस एंड द कोज ऑफ इट्स मोशन। और आज हम देखेंगे उसकी मोशन, उसकी कोज क्या है, मोशन होने की वजह क्या है उसकी। 2 में हमने कहा था, क्या कहा था कि उसकी हमने वजह को डिस्कस नहीं करना है, वो किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि वो प्रोड्यूस हो ही क्यों रही है, उसके पीछे उसकी बेसिक वजह क्या है। तो इंशाल्लाह जब इस चैप्टर में ये इसकी डेफिनेशन है, इसको आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन भी। तो ऐसी कोई भी ब्रांच, मैकेनिक्स की ब्रांच जिसमें हम स्टडी ऑफ मोशन के साथ ये भी देखेंगे वो प्रोड्यूस किस वजह से हो रही है, उसको हम डायनामिक्स कहते हैं, उसको हम डायनामिक्स कहते हैं। तो ये डायनामिक्स की डेफिनेशन थी, इसको आप लाजमी कीजिएगा। आगे चलते हैं हम। अच्छा, उसमें पहला कोर्स क्या आता है, बेसिकली सीधी बात है फोर्स। फोर्स क्या होती है देखते हैं। आप आम ज़बान में फोर्स का मतलब क्या कर लेते हैं, फोर्स आप मीन्स कि आपकी ज़बान में इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ में, ये जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इसको अगर आपने मूव करवाना है तो आप क्या करते हैं, इसके ऊपर पीछे से इसके ऊपर क्या लगाएंगे, आप फोर्स लगाएंगे। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जिसने एक रोल है, ये ऐसा नीचे आ रहा है, ये नीचे मूव कर रहा है, आपने को स्टॉप करना है, इसके ऊपर आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे फोर्स लगाएंगे जिससे ये स्टॉप हो जाए। तो 2 बातें समझ लगी हमें। A force moves और tend to moves, या तो वो किसी बॉडी को मोशन में ला सकती है या फिर लाने की कोशिश करती है, या फिर ये जैसे ये कंडीशन थी, या तो इसको मूव करवा देगी या फिर करवाने की कोशिश करेगी। जो कोशिश करेगी उसका वर्ड मैं आपको 2 मिनट बाद समझाता हूँ कि उसका मतलब क्या है। ठीक है, या फिर ये किसी बॉडी को रोकेगी या फिर रोकने की कोशिश करेगी। और स्टॉप और टेंड टू स्टॉप द मोशन ऑफ द बॉडी, किसी भी मोशन की बॉडी मोशन करती है बॉडी की। द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। अब जरा एक बात समझें, आपके पास एक सिंपल बुक पड़ी है, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई, ये मूव कर गई। ठीक है, यही आपके पास एक सेफ पड़ी हो, सेफ नहीं तो जो सी आपके घर में सेफ यूज़ करते हैं आप, वो पड़ी हो आपकी, उसके ऊपर आप फोर्स लगाएं तो वो मूव नहीं करेगी, बेशक आप जितनी मर्जी फोर्स लगाते हैं उसके ऊपर। तो मीन्स के या शायद थोड़ी सी मूव कर जाए, मतलब क्या हुआ कि यहाँ तो ये पूरी मूव करवा देगी उस बॉडी को, या फिर उस बॉडी को मूव करवाने की कोशिश करेगी। ठीक है, इसी तरह एक अगर ऊपर से एक छोटा सा पत्थर आ रहा हो, नीचे स्मॉल स्टोन आ रहा हो, उसको आप फोर्स से रोक लेंगे, लेकिन वही एक इट इज़ अ बिग स्टोन आ रहा हो नीचे, उसके ऊपर आप फोर्स लगाएंगे तो मीन्स के होगा कि वो आपके ऊपर से गुजरने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपने उसको स्टॉप करने की कोशिश की, मींस कि आपने या तो वो क्या करती है, बॉडी को मूवमेंट में लाती है या फिर मूवमेंट में लाने की कोशिश करती है। इसमें किसी भी बॉडी की जो मूवमेंट होती है उसको रोक लेती है, इसमें रोक लेती है या फिर इसको रोकने की कोशिश करती है। तो ये क्या होती है, फोर्स। फोर्स आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ये और इसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। मीन्स कि अगर जिस तरह नीचे आ रहा है, अगर आप में ज़्यादा फोर्स है तो आप इसको इस तरह भी पाथ इसका चेंज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप में इतनी जान या ताकत या आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, तो ये होती है फोर्स। आपको उम्मीद है समझ लग गई होगी। जरा कुछ इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जरा अच्छी समझ लग जाएगी। अच्छा, अ फोर्स में नॉट ऑलवेज कोज अ बॉडी टू मूव। अच्छा, ये हमेशा बॉडी को मूव करवाने की पाबंद नहीं है फोर्स।
मैंने जैसे पीछे बात की, ये यहाँ तो मूवमेंट में लेगी लाने की कोशिश करेगी। जैसे मैं आपको एक डायग्राम में दिखाऊँ, इसमें ज़रा देखें, इसमें ये जो चिल्ड्रन है, जो आपका चाइल्ड है वो उसके जो सॉरी मैन है, वो क्या कर रहा है, वो कोशिश कर, वो इसके ऊपर जितनी मर्जी फोर्स लगाता रही है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है इस बॉल के ऊपर, ये जो बॉल है, अब वो इसको जितनी मर्जी फोर्स लगाता रही है, इसको मूव नहीं करवा सकता, इट कैन नॉट मूव द बॉल, ठीक है। तो मीन्स के ये फोर्स तो लगा रहा है, तो मीन्स के फोर्स के लिए हमेशा ज़रूरी नहीं है कि फोर्स किसी बॉडी को मूव करवाए लाजमी, ये बस किसी बॉडी को मूव करवाने की ज़रिया बन सकती है, शायद या मूव ना भी करे वो, शायद वो मूव कर जाए, लेकिन आप फोर्स वो देखें लगा रहे हैं, वो आदमी फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर, ठीक है। तो फोर्स कभी भी पाबंद नहीं होती किसी बॉडी को मूवमेंट में लाने की, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपने हमेशा याद रखना है, ये बस कोशिश कर सकती है फोर्स के वो बॉडी मूवमेंट में आ जाए, या फिर वो अगर उसके मास में अच्छा, इसकी भी वजह है कि ये मूवमेंट में क्यों नहीं आती, ये भी हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं अपने इनर्शिया में। अच्छा आगे देखें, यू कैन कट एन एप्पल, आप एक एप्पल को कट करते हैं विद अ नाइफ के ऊपर आपने क्या लगाया, उसके ऊपर फोर्स लगाई बाय पुशिंग इट्स शार्प एजेस इनटू एन एप्पल को आपने शार्प एजेस से उसके ऊपर फोर्स लगाई, दस द फोर्स कैन आल्सो चेंज द शेप। अब देखिए उसकी साइज भी चेंज हो जाएगा और उसकी शेप भी चेंज हो जाएगी, तो ये भी मैंने जो पीछे आपको बताया कि वो उसकी शेप भी, डायरेक्शन वगैरह, शेप वगैरह भी चेंज कर सकती है फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो ये था हमारा फोर्स। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, इनर्शिया। व्हाट इज़ एन इनर्शिया, इनर्शिया देखते हैं क्या होता है। तो इनर्शिया क्या होगा, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी is its property due to which it resists any change in its state of rest or motion। अब जो पीछे रहा है इस डायग्राम के ऊपर, मैंने आपको बताया था कि यार ये जो डायग्राम है इसमें आप देखेंगे ये बॉल के ऊपर जितनी मर्जी फोर्स लगाते हैं ये आदमी इस बॉल को मूव नहीं करवा सकता। इसकी वजह क्या है, इनर्शिया। इसकी वजह क्या है, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है, अगर कोई बॉडी, अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है कि मैं रेस्ट में ही रहूँ, ठीक है, ये उसकी कोशिश होती है। और अगर एक बॉडी मूवमेंट में है तो उसकी कोशिश होती है कि मैं मूवमेंट में ही रहूँ, ठीक है, जब तक उसके ऊपर एक अनबैलेंस्ड फोर्स अमल ना करे। ये भी हम देखते हैं, ये देखें, अब ये है रेस्ट में है तो ये कोशिश करेगी मैं रेस्ट में रहूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक समझ लें बुक है, आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ये मूव कर जाएगी, ये अभी भी इसके ऊपर प्रॉपर्टी है कि चाह रही है कि मैं मूव ना करूँ, ठीक है। लेकिन जब आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई, इसका मास क्योंकि कम था इस बुक का, तो ये मूव कर गई। लेकिन यहाँ पे अगर एक सेफ होती, इसी बॉडी की जगह एक सेफ होती, तब आप उसके ऊपर एक फोर्स लगाते तो वो मूवमेंट ना करती, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। मास ज़्यादा होने से मुराद क्या है कि उसकी रेजिस्टेंस की फोर्स ज़्यादा है, वो मुजामत की जो फोर्स लगा रही है वो ज़्यादा लगा रही है कि मैंने चेंज नहीं, अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को मैंने चेंज नहीं करना, अपनी मैंने जिस रेस्ट में हूँ मैंने उसी में रहना है, ठीक है। तो मीन्स के डिपेंड करता है निश्चय से, हमें क्या मतलब है कि अगर जिस चीज़ का मास ज़्यादा होगा वो उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करेगी कि मैंने मूवमेंट नहीं करना। इस तरह अगर ये देखें, ये एक स्मॉल स्टोन हो तो आप इसके ऊपर एक फोर्स लगा के आप इसको स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बिग स्टोन होता तो आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते थे। तो मीन्स के जितना उसका मास ज़्यादा था तो आप उसको स्टॉप नहीं कर सके, वो रोल करता रहा, ठीक है। आपने हमेशा फोर्स के ऊपर लगाई लेकिन उसने स्टॉप नहीं किया। तो यही क्या है, एनर्जी है कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन के खिलाफ क्या हम पेश करें, रेजिस्टेंस वो शो करें अपनी। और अगर वो रेजिस्टेंस शो किसके ऊपर डिपेंड होगी, मास के ऊपर। अगर उसका मास कम है तो मीन्स का रेजिस्टेंस इतनी हमें महसूस नहीं होगी कि वो रेजिस्टेंस शो कर रही है कि नहीं कर रही। अगर उसका मास ज़्यादा है बॉडी का तो हमें रेजिस्टेंस ज़्यादा शो होगी। तो मीन्स का इनर्शिया एक ऐसी इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, इट्स अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज, वो रेजिस्ट करती है एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, या तो वो रेस्ट में शो करेगी या फिर वो इन स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट में शो करेगी, यहाँ पे स्टेट ऑफ मोशन में शो करेगी। तो अगर वो रेस्ट में या तो बॉडी जाती है मैं रेस्ट में रहूँ, और अगर वो मोशन में तो जाती है मोशन में रहूँ। डिपेंड क्या करेगा उसका मास, अगर मास कम है तो हम उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको मूवमेंट में ला सकते हैं, अगर मास उसका बहुत ज़्यादा है तो हम उसको मूवमेंट में नहीं ला सकते। इस तरह स्टोन के ऊपर चलेंगे हम। नेक्स्ट इसमें ज़रा देखेंगे, गलीलियो था जिसने ऑब्जर्व किया कि दैट इट इज़ ईजी टू मूव और स्टॉप द लाइट ऑब्जेक्ट्स। उन्होंने देखा कि जो लाइट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको स्टॉप करवाना और मूव करवाना आसान है, ठीक है, निस्बत है, देन एंड हैवियर ऑब्जेक्ट्स, हैवियर वंस। मीन्स के हैवियर की निस्बत लाइटर को आप स्टॉप या मूवमेंट में आसानी से ला सकते हैं। हैवियर, आगे देखते हैं, हैवियर ऑब्जेक्ट्स आर डिफ़िकल्ट टू मूव और मूविंग देन डिफ़िकल्ट टू स्टॉप। अगर उन्हें मूवमेंट में लाना मुश्किल होता है, उनको स्टॉप करना भी मुश्किल होता है।
न्यूटन एक साइंसदान है, न्यूटन कंक्लूड दैट एवरीबडी रेजिस्ट टू चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। वो कह रहा है कि वो बॉडी हमेशा शो करती है, क्या शो करती है, रेजिस्टेंस शो करती है स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन में। ही कॉल्ड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एज इनर्शिया, उसने उसको इनर्शिया का नाम दिया। ही रिलेटेड द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी विद इट्स मास, वो उसके ऊपर किस पर डिपेंड करती है, उसके मास के ऊपर डिपेंड करती है। ग्रेटर इज द मास ऑफ अ बॉडी ग्रेटर इज द इनर्शिया एंड वाइस वर्सा, जितना उसका मास ज़्यादा होगा उतनी उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये पीछे हमने इनर्शिया की डेफिनेशन भी पढ़ ली है और साथ में हमने आगे इनर्शिया की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी देख लिया। आपने बस इसकी डेफिनेशन याद करनी है और अगर इसकी आप देख लें तो मैं आपको इसकी एग्जांपल के तौर पर ये एक ग्लास दिखा देता हूँ। इसमें कॉइन है, ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है। जब भी आप इस कार्ड को पुल कर देंगे तो ये इसी तरह बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाएगा ड्यू टू इनर्शिया की वजह से। साथ में एक और डायग्राम देखें, यहाँ पे कॉइन्स पर आप कार्ड को फ्लिप करें तो ये इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उनका मास ज़्यादा है, तो वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं करेंगे। तो ये इसकी आपकी बुक के अंदर 2 एग्जांपल्स थी, तो मैंने आपको 2 एग्जांपल्स भी समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। इसका जो टेस्ट होगा वो आपको इसी सैटरडे के अंदर कंडक्ट हो जाएगा। मीन्स के ज़्यादातर चांसेस होंगे आपका वेटनेसडे को होंगे। तो इसमें आप अपना काम रेगुलर करें, जो भी आपका काम मिल रहा है इसको आप डेफिनेशन वगैरह को याद करें, साथ में एग्जांपल्स वगैरह को। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।